श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हरि नमः परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम नम भीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च्युनतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भ श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय घोष उच्च स्वर में बोलिए, जितने हैं कम से कम उतनों का पता चले कि हैं तो बोलिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बोलिए चक्रधर भगवान की, राधा माधव भगवान की, शंकर भगवान की, भारत माता की, हर हर महादेव। आए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, राजा 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 राम हरे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण
सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राजा राम हरे राजा राम हरे। राजा राम हरे राजा राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। बोल रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देन हारी। कल कविता कमाल की विकल विहाल जन बाच के निहाल भये। गली नहीं दालिया कराल कली काल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को। ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की। ठोकी ठोकी ताल कूंदे कहते अभिमानी। किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। आज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की पावन छत्र छाया में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार उनका वांग्मय प्रति स्वरूप श्री रामचरित्र मानस समुपस्थित मंचस्थ विराजमान पिता तुल्य श्री उदयनिया जी जिनकी पावन वाणी को सुनकर के आप अभी आनंद में निमग्न हो रहे थे। हमारे परम पूज्य मौसा जी श्री देवनाथ पाठक जी, बड़े भैया राघवेंद्र दास जी रामायणी पारीछा धाम की पुण्य भूमि से पधारे हुए परम वंदनीय परम पूज्य संत श्री ब्रह्मचारी जी महाराज और मंचस्थ ही विराजमान राम कथा के बड़े ही सहज सरल प्रवक्ता श्री राम मिलन चौबे जी और यत्र तत्र स्थान स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, भक्तिमती श्रद्धामयी मात्र शक्तियों, मोटे के महावीर हनुमान समिति से जुड़े हुए समस्त ज्ञात अज्ञात प्रेमी जन भक्त जन
आप समस्त जनों के हृदय से विराजमान श्री ठाकुर जी के पावन पादार बिंदों में मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम वंदन करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज कौन है? श्री हनुमान जी महाराज संत हैं, संत है ना, और संत ही नहीं, संतों के सिरमौर हैं, संतों के सिरमौर हैं। और इसीलिए इतना उपकार किया राम जी के ऊपर, इतना उपकार किया कि रामचंद्र जी को भी कहना पड़ा कि हनुमान मैं तुम्हारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में इतना संतत्व है। और क्यों ना हो, संत के जीवन में संतत्व होता ही है। मुझे याद आती है एक बात कि संत माधव दास जी अपने एक शिष्य के साथ नगर में, गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते, और जब भिक्षा लेने के लिए जाते तो कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ मिलता। लेकिन एक घर ऐसा था कि जिस घर में वो भिक्षा लेने के लिए जाते तो वहां की बूढ़ी माई सिवा गाली के और कुछ भी नहीं देती। आ गया मुस्टंडा, अब हम इसको दें, अब हम अपना घर देखें कि इसको भरे, कुछ ना कुछ कहना कहना कहना। लेकिन फिर भी नित्य ही नियम था माधव दास जी का कि कहीं जाए या ना जाए लेकिन उसके घर जरूर जाते। एक दिन माधव दास जी के शिष्य ने पूछ लिया, महाराज आखिर बात क्या है? आपको इस घर से गाली के सिवा कुछ नहीं मिलता, फिर भी आप इसी घर में जरूर जाते, कारण क्या है? माधव दास जी ने कहा कि आज तो हमें कुछ नहीं मिलता, कम से कम गालियां तो मिलती हैं, गालियां तो मिलती हैं। रही बात वस्तु की, तो आज ये गालियां दे रही है, एक ना एक दिन वो समय भी आएगा कि ये कोई ना कोई वस्तु भी देगी, और मैं इसकी वृत्ति को बदलना चाहता हूं। शिष्य स्तब्ध हो गया शब्दों को सुनकर के। एक समय जब उसी घर में भिक्षा मांगने के लिए संत माधव दास जी गए हैं, तो उस समय वह बुढ़िया माई क्या कर रही थी? कहा अपने मकान में पोता मार रही थी। पोता, पोता जानते हैं ना, पहले के समय में पोता मारा जाता था कच्चे घरों में। तो महाराज वो बुढ़िया माई पोता फेर रही थी। उसी समय संत माधव दास जी द्वार पर आ गए और माधव दास जी ने कहा, माई भिक्षाम देहि। और जैसे ही भिक्षा की याचना की, उस बुढ़िया माई ने वहीं से देख लिया ये वही महात्मा आ गया। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, मैं अपना काम देखूं कि इसे कुछ दूं। तो उसके हाथ में वो जो पोता था वही उसने निशाना साध के इतनी जोर से फेंका, ज्यादा ही चाहिए तो ये ले, वही पोता फेंक दिया। जैसे ही पोता फेंका तो संत माधव दास जी तो प्रसन्न हो गए कि देखो भैया, आप पूछते थे कि ये तो गालियां देती, लेकिन देखो आज इसने वस्तु भी दे दी। और आज प्रसन्न होकर के माधव दास जी ने कहा, माई तूने आज मुझे कुछ दिया है, यद्यपि रोज गाली देती थी लेकिन आज कुछ दिया है तो मैं भी कुछ दूंगा। अब माई को डर लगने लगा, बाबा कहीं श्राप ना दे दे, तो महाराज डरने लगी। माधव दास जी ने कहा कि संत माधव दास भी अब उत्तर इसी का देगा, संत माधव दास भी अब उत्तर इसी का देगा। और पोता अगर दिया है तूने तो जा, पोता तुझे मिलेगा। पोता तूने दिया तो तेरे जीवन में पोते का ही अभाव है, तो पोता तुझे मिलेगा। और सच में संत का आशीर्वाद ऐसा लगा कि उसके जीवन में पोते की ही कमी थी। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पोते आंगन में खेलने लगे। एक दिन उसकी सहेली आई और कहने लगी, तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे यहाँ तो चार चार पोते खेलने लगे, कहाँ तो एक भी नहीं था। तो नैनों में, आंखों में अश्रु भरते हुए वह बुढ़िया माई कहने लगी, बहन क्या बताएं, एक संत के आशीर्वाद का ये प्रताप है, और मैंने क्रोध में पोता फेंक दिया, उसका ये परिणाम है। तो वो कहती है कि पोता दियो ना प्रेम ते और रिश्वत दीनो मार,
पोता दियो न प्रेम से रिसवस दीनो मार, और ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद, मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने क्रोध में फेंक दिया तो उसका ये परिणाम है, और यदि कहीं प्रेम से दो वचन बोल दिए होते संत के समक्ष, विनीत भाव में केवल नतमस्तक हो जाती, तो भी मेरे घर उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। ये है संतत्व, और उसी संतत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज का कभी सामना नहीं करना चाहते, ना ही उनकी हिम्मत है, क्योंकि इतना उपकार जो किया हनुमान जी ने, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। राम जी क्या कहते हैं? प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मान मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, प्रति उपकार, प्रति उपकार, प्रति उपकार करऊं का तोरा। इसलिए मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं आपका सामना करूं, क्योंकि जो जिसका ऋणी होता है वास्तव में वो उससे नजरें नहीं मिला पाता। सच बात है कि नहीं? यदि सच है तो ऐसे करो, नहीं है तो ऐसे कर। सच है कि नहीं? आपने किसी का ऋण लिया है तो आप उसके सामने जाना नहीं चाहोगे। यही बात रामचंद्र जी ने कहा, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। मैं इतना ऋणी हूं, हनुमान जी का इतना ऋणी हूं कि मैं हनुमान जी की विदाई नहीं कर सकता। इसलिए अयोध्या से सबकी राम जी ने विदाई करी, लेकिन अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी की विदाई नहीं की। श्री जानकी मैया भी कहती है कि मेरे ऊपर भी हनुमान जी का ऋण है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब के सब यही कहते हैं कि हमारे ऊपर भी हनुमान का ऋण है, हमारे ऊपर भी हनुमान का ऋण है। अरे और तो और, सुग्रीव जी की जब विदाई होने लगी अयोध्या से, और हनुमान जी अयोध्या के बाहर तक सुग्रीव जी को जब छोड़ने के लिए आए, तो प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं रामचंद्र जी की कुछ समय सेवा कर लूं, बाद में आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। सुग्रीव जी ने जब ये बात सुनी तो कहा, नहीं नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? कहा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवक जाहु कृपा आगारा। आप तो पुण्य के पुंज आत्मा हो, आप तो ऐसी दिव्य आत्मा हो कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। स्वयं सुग्रीव जी ने अपने मुखार बिंद से हनुमान जी की प्रशंसा की। आप तो हम सब में श्रेष्ठ हो और पुण्यात्मा हो, आपके जैसा बड़भागी और कौन होगा, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, राम जी की सेवा में ही रहो। अंगद जी ने भी कहा, कहेऊ दंडवत प्रभुसन, कहेऊ समुची सब कोई। और बार बार अंगद जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज मेरी दंडवत प्रणाम बार बार करते रहना राघवेंद्र सरकार से। बार बार करुणायतन सुरति करायो मोर। बार बार रामचंद्र जी को मेरी सुरति, मेरी याद, मेरी स्मृति कराते रहना, क्योंकि आपका ये भाग्य है कि आपको उनकी सन्निधि प्राप्त है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
ऐसे कपिराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिनके ऋणिया स्वयं परमात्मा है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे कपीश्वर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, और आपका यश तीनों लोकों में इसी तरह दैदीप्यमान रहे, ऐसा हम चाहते हैं। श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी के इस यश की चर्चा तीनों लोगों के लिए की है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में हनुमान जी का यश है। अच्छा, तीनों लोकों में हनुमान जी का यश क्यों है? कहा इसलिए है क्योंकि हनुमान जी किसका स्वरूप है? कहा देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं कि नहीं? और शंकर भगवान की विशेषता क्या है? वही विशेषता तो हनुमान जी में भी है। शंकर भगवान की विशेषता ये है कि जब कामदेव शंकर भगवान के सामने आया तो शंकर भगवान ने क्या किया? अपने नेत्र की ज्वाला से उसको भस्म कर दिया। और महाराज सौरभ पल्लव, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सौरभ पल्लव वदन बिलोका भयहु कोप कंपे त्रैलोका। तीनों लोग कांपने लगे शंकर भगवान के क्रोध को देखकर। इतना क्रोध हुआ शंकर भगवान को। तो यही गुण, यही विशेषता तो हनुमान जी में भी है। कैसे? तीनों लोग हांकते कांपे। इसीलिए जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में हनुमान जी का यश फैला हुआ है। एक समय की बात, जब लखन लाल जी को लक्ष्मण शक्ति लगी और लखन लाल जी मूर्छित हो गए, राघवेंद्र सरकार के नेत्र सजल हो गए, आंखों में अश्रु भर गए। हनुमान जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो कहा, प्रभु मैं दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। और यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो द्रोणागिर पर्वत में जाकर के बूटियां लाना तो बाद की बात है। पहले तो मैं चंद्रमा की यात्रा करूं और चंद्रमा में जाकर के जितना भी अमृत है उसको निचोड़ करके और लखन लाल जी को पिला दूं और उनकी मूर्छा दूर कर दूं। कै चंद्र चैल निचोड़ चैल ज्यों आनि सुधा शिव नाभो। यदि आपकी अनुमति हो जाए तो चंद्रमा को निचोड़ दूं और निचोड़ करके उसका रस लक्ष्मण जी को पिला दूं और वो जीवित हो जाए। और यदि आप ये आज्ञा न भी दें तो अगर आप ये आज्ञा दें कि पाताल चले जाओ तो पाताल भी जाने के लिए तैयार हूं। क्या पाताल दलो ब्याला बलि अमृत कुंड महिला बन। या तो फिर मैं पाताल में जाकर के, नागलोक में जाकर के समस्त सर्पों से युद्ध करके और जो उनके पास अमृत का कुंड रहता है वो अमृत का कुंड ले आऊं और वह अमृत लखन लाल जी को पिला करके उनकी मूर्छा को दूर कर दूं। प्रभु क्या करूं, आप आज्ञा दें। और यदि आप कहें तो ये मृत्यु का ही खात्मा कर दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये मौत ही गड़बड़ करती है, पाप पुण्य का हिसाब लगा लगा करके जीवात्मा को ठिकाने लगा देती है। तो मारो नीच मीच मूसक इव सब ही को पाप बहावहु। सबके पाप को बहा दूं और इस मृत्यु को चटनी बना करके नष्ट कर दूं, मार डालूं। आप कहो तो सही। आज जब हनुमान जी ने ये बात कही तो इस कथा को कौन सुन रहा है? मां पार्वती जी देवादिदेव शंकर भगवान से श्रवण कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, ये जो बात है, ये जो विशेषता है हनुमान जी में, ये विशेषता श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं,
उमाना कछु कपि के अधिकारी, उमाना कछु कपि के अधिकारी, उमाना कछु कपि के अधिकारी, उमान कछु कपि के अधिकारी। प्रभु प्रताप जे कालहि खाई, प्रभु प्रताप जे कालहि खाई। इसीलिए हनुमान जी में ये विशेषता कहाँ से आई? कहा राघवेंद्र सरकार की ही कृपा बरस रही है, इसीलिए उनमें इतना साहस है कि मृत्यु को भी मिटाने का साहस उनमें है। तो हनुमान जी का तीनों लोकों में यश है, चंद्रलोक में, पाताल में और मृत्यु लोक पर। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी को कहना पड़ा, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे और तो और दूसरी बात आपको बताएं, हनुमान जी महाराज का यश केवल चंद्रलोक में ही नहीं, सूर्यलोक में भी है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज ये सूर्य को हो क्या जाता है? प्रारंभ में तो जब ये उदित होता है तो लाल लाल होता है, पर पता नहीं क्या हो जाता है इसे, फिर अचानक से पीला पड़ जाता है। हो क्या जाता है इसे? मुस्कुराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब हम क्या बताएं? तो कहा नहीं नहीं महाराज बताना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सही बात बता दें, तो कहा हाँ सही ही बताओ। तो बाबा तुलसीदास जी कहते तो सही बात ये है कि सूर्य भगवान को हनुमान जी की याद आ जाती है यार। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यदि लाल ही बना रहा और कहीं फिर से फल समझ लिया तो पहले तो केवल मुख में ही रखा था, अब की बार तो खत्म ही हो जाएगा। इसीलिए पीले पड़ जाते हैं, रूप बदल लेते हैं। तो सूर्य लोक में भी हनुमान जी का यश फैला हुआ है। हनुमान जी पढ़ने के लिए भी गए तो सूर्य भगवान से पढ़ने के लिए गए, और जब पढ़ने के लिए गए सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मैं आपसे पढ़ाई करना चाहता हूं, आपके साथ आप हमें पढ़ाएं। सूर्य देव ने देखा कि इस बच्चे को, इस बालक को कहीं देखा है, पर देखा कहां है याद नहीं आ रहा। बाद में ध्यान आया, अरे ये तो वही है जिसने बाल्यावस्था में हमें अपने मुख में रख लिया था और कहीं पढ़ने की अनुमति दे दी, और पढ़ते पढ़ते कभी इसे भूख लगे आई बीच में, तो पहले तो हम दूर थे, तब तो हम बचे नहीं, केवल मुख में ही रखा, और अब तो बिल्कुल सामने ही रहेंगे, तो अब तो हम बचने वाले नहीं है, इसलिए अब हम नहीं पढ़ाएंगे। सूर्य भगवान ने कहा हम पढ़ाते बढ़ाते नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पढ़ाते, हमें तो आप ही से पढ़ना है। सूर्य भगवान ने कहा हम इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि हम चलते फिरते रहते, हम कैसे पढ़ाएंगे। बातें बनाने लगे। हनुमान जी ने कहा आप चलते फिरते रहते हैं तो हम भी चलते फिरते ही रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप ही से। सूर्य भगवान ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया, अब क्या करें। सूर्य भगवान ने कहा लेकिन पढ़ोगे कैसे? अगर हम आपके आगे रहेंगे तो हमारी पीठ आपकी तरफ होगी, और आप अगर हमारे आगे रहेंगे तो आपकी पीठ हमारी तरफ होगी, फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। हनुमान जी ने कहा ये तो विचारणीय बात है, लेकिन हाँ इसका एक उपाय हमारे पास है। सूर्य भगवान ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा ये उपाय है कि आप रथ में बैठे रहना और चलते रहना, और मैं आपके आगे आगे चलूंगा तो सही, लेकिन देखूंगा आपकी तरफ, तब तो पढ़ाई होगी। सूर्य भगवान ने कहा लो हो गया काम। दुनिया वाले क्या कहेंगे, कैसी पढ़ाई करा रहे हैं कि महाराज शिष्य आगे होकर के और पढ़ाई कर रहा है। हनुमान जी ने कहा अगर मैं आगे होकर के आपकी तरफ देख करके पढ़ाई नहीं कर पाया तो भी दुनिया वाले कहेंगे कि ये शिष्य अधूरा का अधूरा रह गया, क्योंकि गुरुमुखी बन नहीं पाया। इस जीवात्मा का कल्याण ही तब है जब ये गुरुमुखी बन जाए। इसलिए मैं तो आपकी तरफ देख करके पढ़ाई करूंगा। और हनुमान जी महाराज ने पढ़ाई भी की।
तो सूर्य लोक में भी हनुमान जी का यश है और पाताल लोक में भी यश है। अही रावण से पूछिए महाराज, बंधु समेत गहे अही रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधायो। बेगही कूद बलि विधि सो, बलि देव सदै सब अमंगल टार्यो। जाए सहाय भये तब ही, अही रावण सैन्य समेत संहारो। और को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब अही रावण राम और लक्ष्मण को ले गया तो अही रावण ने रामचंद्र जी से कहा, राम तुम्हारा खात्मा होने वाला है, पुकार लो, किसे पुकारते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी का ही स्मरण किया, हनुमान जी का ही ध्यान किया। और देखते ही देखते श्री हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि यहां तो सबके सब आज बलि देने के लिए तैयार हैं। तो अही रावण सैन्य समेत संहारो। श्री हनुमान जी महाराज ने अही रावण को उसकी सेना सहित संहार कर दिया और राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले आए। तो पाताल में भी हनुमान जी का यश है, सूर्य लोक में भी हनुमान जी का यश है और पृथ्वी लोक पर भी हनुमान जी का यश है। कैसे? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पृथ्वी पर कैसे है? अरे पृथ्वी पर ही नहीं, चारों युगों में हनुमान जी का यश है। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है परसिद्धि जगत उजियारा, है परसिद्धि जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा, परताप तुम्हारा। चारों युग में प्रताप यश हनुमान जी का चारों युगों में है और पृथ्वी पर भी है। कैसे? महाराज आज जितने मंदिर अन्य देवी देवताओं के नहीं है, उससे अधिक मंदिर किसके मिलते हैं? बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज के हैं कि नहीं? ये विश्वास का प्रतीक है। और एक समय तो ऐसी घटना घटी महाराज कि एक पति पत्नी गए मेला देखने और बड़ी भारी भीड़ मेले में, बहुत भीड़। तो महाराज पति और पत्नी एक साथ मेला देखते 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 न जाने उस भीड़ में कहां खो गए। दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट गया। अब पति को पत्नी ना मिले और पत्नी को पति ना मिले, दोनों एक दूसरे को खोजने लगे। सुबह से शाम हो गई, पति परेशान हो गया, हैरान हो गया। और जब शाम हो गई तो महाराज किसी ने कहा, अरे परेशान क्यों होते हो? उसने पूरी की पूरी बात बता दी। तो उस व्यक्ति ने कहा, परेशान मत हो, यही पास में राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में चले जाओ और हाँ कुछ प्रसाद वगैरह हो तो वो लगा देना, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए और तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाए। उसने कहा ये अच्छी बात है और वो गया। पुराने जमाने की बात। और महाराज 500 रुपए का थाल प्रसाद का लगा करके, सजा करके, तैयार करके और मंदिर में ले गया। और जैसे ही मंदिर में ले गया तो महाराज वहीं राम जी के मंदिर के सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। और वहां के पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये सारा का सारा प्रसाद रामचंद्र जी के मंदिर में चढ़ाए दे रहा है, हनुमान जी को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो महाराज आज पंडित जी ने विचार किया कि ये प्रसाद कहीं ना कहीं से हमारे मंदिर पर भी आ जाए, पर उसके लिए क्या किया जाए। और ये व्यक्ति राम जी के मंदिर में प्रसाद ले जाकर के कहने लगा कि महाराज, हे राघवेंद्र सरकार, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को।
मुझे मेरा घर प्रिय नहीं लगता बिना स्त्री के। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे न बिना घर नी को, कृपा कर दो हे राम जी। और हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी ने इशारे से बुलाया, इधर आओ। कहा क्यों आए? तो कहा आओ तो सही। अरे कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, इसीलिए बुला रहे, इधर आओ। वो आया, उसने कहा ये कृपा क्या करेंगे? अरे हम तो इनके मालिक के पास प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और आप हमें सेवक के पास बुला रहे हो, क्यों? पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है, लेकिन आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई तो 15-20 मिनट तो थोड़ा सा, और फिर जैसी आप लोगों की। महाराज जी बताएं कितनी देर बोलना है तो उस हिसाब से, है ना? बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घर नी को लगे ना बिना घर नी को। पंडित जी ने कहा इधर आओ, कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को, इधर आके प्रार्थना करो। उसने कहा यहाँ आके क्या प्रार्थना करे? अरे ये तो सेवक है, सेवक, हम तो मालिक से बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? पंडित जी ने कहा कि अरे ये सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, ये जो काम हनुमान जी महाराज कर सकते हैं वो राम जी भी नहीं कर सकते। उसने कहा कैसे? तो कहा कपिराज से प्रीत विनीत करो, कपिराज से प्रीत विनीत करो कि फिर से मुख देख सको पत्नी को। हनुमान जी से प्रार्थना करोगे तभी पत्नी का मुख देख सकोगे, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। तो कहा क्यों नहीं मिलेगी? हम तो राम जी से ही कहेंगे क्योंकि वे बड़े हैं। पंडित जी ने कहा राम जी कुछ नहीं करेंगे, जब उनके ऊपर भी विपत्ति आई ये पत्नी वाली तो सुलझाई किसने? कहा हनुमान जी महाराज ने सुलझाई, हनुमान जी महाराज ने सुलझाई, और वे ही तेरी उलझन भी सुलझाएंगे, इसलिए तू गलत दरवाजे पर खटखटा रहा है। अरे जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो उन्होंने भी हनुमान जी को पुकारा और हनुमान जी ने ही उनकी विपत्ति का हरण किया। तो जब वो भक्त लौट करके आया और हनुमान जी महाराज की याचना की तो सचमुच भी थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आ गई मंदिर में, और जैसे ही पत्नी आ गई तो महाराज पूरा का पूरा थाल हनुमान जी के मंदिर में ही भोग लगा दिया। तो इसीलिए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अरे तो दुनिया में किसी का भी काम हनुमान जी के बिना नहीं चलता। अरे राम जी का तो चला ही नहीं। और एक विचित्र बात आपको बताएं, श्याम जी का भी काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। कैसे? तो कहा कि एक बार हनुमान जी महाराज और अर्जुन की बात सुनाते हुए संत कहते हैं कि एक बार की बात, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि फूल लेकर के आओ, फूल। तो फूल लेने के लिए जब अर्जुन गए तो महाराज जब फूल लेने के लिए अर्जुन गए तो वहां पर हनुमान जी महाराज उन्हें मिल गए। हनुमान जी महाराज ने कहा आप कौन है, कहां से आए? फूल लेने से पहले किसी से पूछा? तो कहा पूछा तो नहीं, लेकिन आपको परेशानी क्या है? कहा हमें परेशानी यह है कि फूल लेने से पहले पूछना चाहिए था, यही नियम है। हमारे राम जी हमें संस्कारवान बनना बताते हैं, और आपने किसी माली से नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। अच्छा ये बताओ कि ये पूजा के फूल जो लिए जा रहे हो किसके लिए लिए जा रहे हो? तो अर्जुन ने कहा कि ये पूजा के फूल मैं भगवान कृष्ण के लिए लिए जा रहा हूं। हनुमान जी ने कहा फिर तो ले जाओ, ले ही जाओ, रुकना मत। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले तो टोक रहे थे, रोक रहे थे, और अब कह रहे हैं कि पूजा के फूल ले जाओ, क्यों? तो महाराज हनुमान जी महाराज ने कहा अरे जिसका मालिक
जिसका ईश्वर, जिसका गुरु दुनिया का सबसे बड़ा चोर हो, वो पूजा के फूल चुरा ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, ले जाओ। अब तो अर्जुन को बहुत बुरा लगा, हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को चोर कह रहे, चोर। हनुमान जी महाराज विनोद कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को बहुत बुरा लगने लगा। और हनुमान जी से आज अर्जुन ने कहा, आप हमारे भगवान को चोर बता रहे हैं। अरे दुनिया में अगर उनको दुनिया वाले चोर समझते तो कोई ना कोई तो पकड़ लेता। हनुमान जी ने कहा, अरे महाराज वो चोर ही कैसा जो पकड़ा जाए, वो सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े चोर, इसलिए ले जाओ। आज अर्जुन को बहुत बुरा लगा, तो अर्जुन ने कह दिया, पुरुषार्थ में राम का जानू रहे धनंजय कैसे। आप अपने राम जी के ऊपर अभिमान कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, यदि राम जी में सामर्थ्य थी तो एक बाण चला करके पुल क्यों नहीं बना दिया। इतना बानर भालुओं को हैरान परेशान किया, सबसे पत्थर ढुलवाए और उसके बाद पुल बनवाया और न जाने क्या क्या हुआ। अरे एक बाण से पुल बनाने की सामर्थ्य तो मैं स्वयं रखता हूं, क्या राम जी में इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। हनुमान जी ने कहा, राम जी के बनाए हुए पुल से तो लाखों करोड़ों वानर भालू पार उतर गए, आपके बनाए हुए पुल से राम जी का एक बंदरई पार कर जाए पुल तो हम आपको जाने। आज शर्त लग गई अर्जुन में और हनुमान जी में। अर्जुन ने बाण की वर्षा की, अर्जुन ने सागर बंधा समूचा, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा और आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। बहुत विशाल पुल बना दिया। और जैसे ही वो पुल बनाया तो महाराज हनुमान जी ने कहा, अब हमें देखो। हनुमान जी गए उत्तर दिशा की तरफ और महाराज ऐसा विशाल रूप बनाया कि कनक भूधरा कार शरीरा। आज जैसे ही अर्जुन ने देखा तो क्या देखते हैं, ऐसा विशाल, ऐसा भव्य रूप है कि अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो गई। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे और एक एक योजन के पत्थर हनुमान जी ने रोम रोम में बांधे। और जैसे ही अर्जुन ने देखा, ये तो विशाल रूप है, हमारा पुल वुल तो ढह जाएगा, इसके आगे चलने वाला नहीं है। अब तो आंखों में आंसू भर गए अर्जुन के, हे प्रभु अब आप ही बचाओ, अब मैं क्या करूं, मेरी तो लाज जा रही है। हाय रे बीज बिन कारण बुलाई मीत और बैर बांधियो, या बजरंग ब्रह्मचारी सो। कापत शरीर और नैनन से झरत नीर। आज नैनों से अश्रु प्रपात बहाते हुए अपने प्रभु को याद करने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं। और हनुमान जी ने जैसे ही पुल पर पैर रखा तो गयो हूं सुगा पाताल तुरंत। पाताल में ही चला गया, पुल का कोई ठिकाना ही नहीं मिला। और हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बताओ तुम्हारा पुल कहाँ है। पुल अर्जुन ने कहा, मैं अपनी शर्त हार गया, अब मैं जीने वाला नहीं हूं, मैं अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं मरो वरो नहीं, किसी ने नहीं देखा, हम और आप ही तो थे, किसी ने नहीं देखा, और मैं कह रहा हूं मरो मत। अर्जुन ने कहा, वो क्षत्रिय कैसा जो अपनी बात में प्राण ना दे दे, मैं तो प्राण ही दूंगा। हनुमान जी महाराज भी भगवान को याद करने लगे और भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर के आए। और आज भगवान ने कहा, ये भीड़ कैसी लगी, ये अग्नि कैसी जली है। अर्जुन ने कहा, मैं जलने के लिए तैयार हूं महाराज, आप कौन हैं। भगवान ने कहा, हम जो हैं सो हैं, ये बताओ कहीं भंडारे की व्यवस्था तो नहीं है। अर्जुन ने कहा, भंडारे की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन 13वीं की व्यवस्था जरूर है। मैं जिद्दा नहीं रहने वाला। भगवान को जब सारी बात पता चली, भगवान ने कहा, एक बात बताओ। बूढ़े के रूप में है, संत के रूप में है। भगवान ने पूछा, एक बात बताओ, आपने पुल बनाया। अर्जुन ने कहा, आपने तोड़ा। हनुमान जी ने कहा,
तो भगवान ने कहा आपने पुल बनाया और आपने तोड़ा तो देखा किसने है बताओ। तो कहा देखा तो हम दोनों ने, ये तीसरा तो कोई नहीं था। तो भगवान ने कहा निर्णय करने वाला तो सदैव तीसरा ही हुआ करता है। अब फिर से करो, वही प्रतियोगिता फिर से करो। फिर से प्रतियोगिता हुई, वैसे ही पुल बनाया गया और वैसे ही हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा, वैसे ही स्वरूप बनाया। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। उसी प्रकार से शरीर का निर्माण हो गया। राम आज भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान समझ गए अर्जुन के बस की बात नहीं है, तो कच्छप बन गए और पुल को अपने ऊपर उठा लिया। और जैसे ही हनुमान जी ने चरण रखे हैं तो महाराज आज भगवान ने अपनी पीठ पर उस पुल को थाम लिया और महाराज उस पुल को बचा तो लिया, लेकिन फटा बोझ से बदन कमठ का बही रक्त की धारा, रक्त बहने लगा। दौड़े दौड़े आए अर्जुन और हनुमान जी, देखा तो वहां पर मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं। आज हनुमान जी चरणों में गिर गए और कहा प्रभु आपने अर्जुन को जिता दिया। पुल में तो नहीं तोड़ पाया और अपनी मत के अनुसार आपको जब आवश्यकता मेरी पड़े तो मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा। और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध अवश्य संभावी हो गया, उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा अब हमें हनुमान जी की आवश्यकता है। हनुमान जी को लेने के लिए गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या उस युद्ध में मुझे सत्संग मिलेगा? राम जी ने कहा यदि सत्संग होता तो युद्ध ही क्यों होता, सत्संग वहां कहां से मिलेगा आपको सुनने को? हनुमान जी ने कहा हमारे राम जी की तो ये विशेषता है कि युद्ध में भी सत्संग करते हैं, युद्ध में भी सत्संग करते हैं। कैसे? कहा जब रावण रथ पर सवार होकर के और राम जी से युद्ध करने के लिए आया, उस समय भगवान राम जी के समक्ष खड़े हुए विभीषण जी आज राम जी से कहते प्रभु आप तो धरती पर हैं और ये रावण रथ में सवार होकर के आया है। तो फिर धर्म रथ का वर्णन वहां राघवेंद्र सरकार ने विभीषण जी के समक्ष किया और सत्संग किया। सौरभ धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील धर्म ध्वजा पताका। ऐसा दिव्य सत्संग हुआ और हनुमान जी कहते हैं कि उस सत्संग को मैंने राम जी के चरणों में बैठ करके सुना। अब आप जब सत्संग कराओगे तभी मैं आपके साथ चलूंगा। तो महाराज भगवान ने कहा आपने उस समय चरणों में बैठ करके सुना, अब हमारी खोपड़ी में बैठ करके सुनना, पर चलो तो सही। और जैसे हनुमान जी को लेकर के गए तो ये तो एक बहाना था कि अर्जुन मोहित हो गए, लेकिन सत्संग तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को सुनाना था। और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, वह सत्संग श्री हनुमान जी को भगवान ने श्रवण कराया। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज को दिव्य सत्संग किसका प्राप्त हुआ? भगवान कृष्ण का, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में। तो इसीलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी केवल राम जी के ही साथ नहीं, श्याम जी के साथ भी रहे। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश लोक उजागर, तिहु लोक उजागर, लोक उजागर। अपनी वाणी को यही विराम, मेरा समय हो गया। पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं। बोल रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री चक्रधर भगवान की। हर हर महादेव।
2 बार भगवान नाम संकीर्तन। रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। आतिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथों को खोल कर भाव के साथ। अब तो केवल एक ही दिन शेष है, एक ही दिन, और उसके बाद अगले वर्ष ही भगवान की कृपा हुई तो ही भेंट होगी, नहीं तो आप कहा और हम कहा। राजा राम हरे राजा राम हरे राजा। रघुनंदन राघव राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे। राजा राम हरे राजा राम हरे राजा राजा राम हरे राजा राम